हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए हान और लुवेन की एक और मजेदार सी सीरीज के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारी इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें लुवेन को दिखाया गया जो कि बहुत फेमस लॉयर थी और उसके असिस्टेंट चाओ उसके पास एक बैनर लाते हुए बोली कि मिस शीची, ये देखे आपके क्लाइंट ने आपके लिए कितना बड़ा और कितना खूबसूरत बैनर बनवाया है। जिस पर लुवेन कहती है कि इसे मैं बाद में देख लूंगी, पहले तुम मेरी बात गौर से सुनो। आज जिदा ग्रुप ने अपना लीगल एजेंट चूज करने के लिए एक ऑक्शन रखा हुआ है जो कि हम दोनों को हर हाल में जीतना होगा। चाओ भी उसकी इंस्ट्रक्शन सुनकर कहने लगी कि आप फिक्र नहीं करें, हम जरूर जीतेंगे। कि तभी दूसरी तरफ से मिस्टर जुनहाओ पहुंच आया और वो लुवेन को रोकते हुए कहने लगा कि लुवेन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्पीच करके इस ऑक्शन को जीत जाओगी, वो भी ये पिंक कलर का ड्रेस पहनकर? कुछ प्रोफेशनल मैनर्स ही सीख लो, भला इतने बड़े ऑक्शन में ये पिंक कलर का ड्रेस कौन पहनता है। लुवेन ने जवाब दिया कि मेरे कपड़ों पर उंगली उठाने से बेहतर है कि तुम मेरी एबिलिटीज पर नजर रखो, क्योंकि ये ऑक्शन हम अपने कपड़ों से नहीं बल्कि एबिलिटीज से जीतने वाले हैं। वैसे भी ये तो स्पीच के बाद ही पता चलेगा कि कौन इस ऑक्शन को जीतता है और कौन नहीं। ये कहकर वो जाने लगी थी कि तभी अचानक से चाओ को स्टमक एक होने लगा। लुवेन उसकी हालत देखकर फौरन से उसके पास आकर पूछती है कि चाओ तुम्हें क्या हुआ, ठीक तो हो ना? जिस पर चाओ ने बताया कि सुबह से मेरे स्टमक में थोड़ा थोड़ा सा पेन हो रहा था, लेकिन अब अचानक से बढ़ गया है, पर तुम फिक्र नहीं करो, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा। तुम ऑक्शन में जाओ, आधे घंटे के बाद तो वो स्टार्ट होने वाला है। मगर लुवेन उसे इस हालत में छोड़कर जाने के लिए नहीं मानी। वो कहती है कि मैं पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ, उसके बाद ही ऑक्शन जाऊंगी। दूसरी तरफ यहाँ जुनहाओ को उसे देख देख कर गुस्सा आ रहा था। कहने लगा कि लुवेन, आधे घंटे के बाद देखा जाएगा कि कौन कितना पानी में है। इस पर लुवेन ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और चाओ को लेकर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में हमारे मेन लीड हान को दिखाया गया, जिसका असिस्टेंट उसे कॉल करके उसके नेक्स्ट वीक के शेड्यूल के बारे में बता रहा था। कि तभी लुवेन चाओ को लेकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और कहने लगी कि ड्राइवर भैया जल्दी से चले। हान अचानक से उन दोनों को अपनी गाड़ी में देखकर हैरान हो गया और कहने लगा कि माफ करना मिस, मेरी गाड़ी यहाँ पर इसलिए नहीं खड़ी। मगर लुवेन ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी, क्योंकि चाओ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। कहने लगी कि मिस्टर, तुमने गाड़ी नई ली है या फिर अभी अभी वॉश करके लाए हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जितना कहोगे मैं उतना पे करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज अब चलो भी, इसकी तबीयत नहीं ठीक। हान भी चाओ की तबीयत देखकर आगे से कोई सवाल नहीं करता और कहने लगा कि फिक्र नहीं करो, मैं 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहां चाओ की मॉम लुवेन का शुक्रिया अदा कर रही थी कि तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली, अगर तुम उसके साथ ना होती तो पता नहीं उसका क्या होता। जिस पर लुवेन बोली कि अरे आंटी, शुक्रिया की कोई बात नहीं, इतना तो कुलीग्स में चलता ही है, आप बस जाकर उसका ख्याल रखे। उनके जाने के बाद वो हान को देखते हुए कहती है कि मिस्टर, मैं आपको 5 स्टार रेटिंग दूंगी क्योंकि आपने हमें टाइमली पहुंचा दिया। इस पर हान कहने लगा कि आपकी दोस्त ठीक है, बस मेरे लिए इतना ही काफी था। तभी लुवेन को एक कॉल आई जो बता रहा था कि मैं आपका टैक्सी ड्राइवर बात कर रहा हूँ, पिछले 10 मिनट से यहाँ खड़ा आपका वेट कर रहा हूँ, मगर अभी तक आप बाहर नहीं आई। ये सुनकर तो लुवेन शॉक्ड होकर फौरन से पीछे की तरफ मुड़ी कि अगर तुम टैक्सी ड्राइवर हो तो फिर ये कौन था जो हमें हॉस्पिटल लेकर आया। मगर तब तक हान वहाँ से जा चुका था, उसके पीछे जाने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी ही वो ऑक्शन के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी, तो फौरन वहाँ से भागकर निकल गई। दूसरी तरफ हान अपनी गाड़ी में पहुंच आया था। यहाँ उसे लुवेन का पड़ा हुआ बैज मिला, जिससे उसको लुवेन का नाम पता चला और ये भी कि वो आज के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली है। नेक्स्ट सीन में लुवेन ऑक्शन में जाने से पहले एक कॉफी का कप पीने के लिए अपने अपार्टमेंट में आई थी और तभी अपनी मॉम को देखकर काफी ज्यादा डर गई। वो कहती है कि मॉम, यहाँ आने से पहले कम से कम आपको मुझे बता कर आना चाहिए था, कितना डरा दिया आपने मुझे। मॉम तो सीधा ही उस पर टूट पड़ी कि मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है, फोन पर तो तुम मेरी बात सुनती नहीं, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पीछे चली आई। वो बोली कि मॉम, मुझे प्रमोशन चाहिए और प्रमोशन के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा, तो भला इस दौरान मैं अपने पार्टनर को कैसे टाइम दूंगी, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं। इस बार तो मॉम उसका कोई भी बहाना सुनने वाली नहीं थी। कहने लगी कि तुम बिजी रहती हो तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम कभी शादी ही नहीं करोगी। और लुवेन बोली कि मॉम, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती। हाँ, मगर फ्यूचर हस्बैंड के लिए मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ ज्यादा नहीं, ये लिस्ट आप खुद ही देख ले, इसमें मैंने बस छोटी मोटी सी चीजें लिख रखी है। अगर किसी लड़के में ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई तो जब आप कहो मैं उससे शादी कर लूंगी। मॉम भी उसकी ये लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर शॉक्ड हो गई और कहने लगी कि 108 आइटम्स, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम कभी शादी करना ही नहीं चाहती हो। वैसे तो लुवेन के इरादे भी कुछ ऐसे ही लग रहे थे। वो कहने लगी कि मॉम, ये मेरा मसला नहीं बल्कि आपका मसला है। अभी के लिए तो मैं एक ऑक्शन अटेंड करने जा रही हूँ और आप भी अपनी ये ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए लग जाएं। आई विश कि आप
अपने इस मिशन में कामयाब हो जाएंगी। मॉम को तो सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि लुवेन, जबकि लुवेन कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में वो ऑक्शन अटेंड करने के लिए पहुँच आई थी और यहाँ जुनहाओ ने उसे डिमोटिवेट करने के लिए फिर से रोक दिया था कि मुझे तो लगा था तुमने हार मान ली और अब ऑक्शन में कहीं पर नजर नहीं आओगी, लेकिन तुम फिर भी मुंह उठाकर यहाँ पर पहुँच आई। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, लीगल एजेंट की पोस्ट हमेशा सिर्फ मेल्स को ही मिली है, कभी तुमने फीमेल को इस पोस्ट पर देखा है? तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इस पोस्ट को जीत जाओगी? असल में औरतों के पास इतना दिमाग होता ही नहीं कि उनको इतने हाई पोस्ट पर रखा जाए। अब तुम खुद ही देख लो कि मैंने तुम्हें कितनी बार हिंट भी दिया, उसके बावजूद भी तुम ये पिंक वाला सूट पहन कर आ गई। उसकी ये बात सुनकर लुवेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और कहने लगी कि एक लॉयर होकर तुम सिर्फ कपड़ों को ही जज कैसे कर सकते हो? इस बेस पर तो मैं 100% श्योर होकर ये बात कह सकती हूँ कि मेरी एबिलिटी तुम्हारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी तो सिर्फ कपड़े जज करने तक रह चुकी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जुनहाओ को उसकी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर इस बार लुवेन ने उसे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। नेक्स्ट सीन में यीदा ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर हान मिंग भी ये ऑक्शन अटेंड करने के लिए पहुंच आया था और सेम टाइम पर यहाँ लॉयर लुवेन को भी स्टेज पर बुलाया जाता है अपना प्लान डिस्कस करने के लिए। अचानक से लुवेन को स्टेज पर देखकर हान वही दरवाजे के साथ रुक जाता है और अपने सीट पर नहीं आकर बैठा, क्योंकि वो दूर ही खड़े होकर सिर्फ लुवेन का प्लान सुनना चाहता था। किसी हद तक तो वो लुवेन पर फ्लैट हो चुका, क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही थी और वो कितनी काइंड है ये तो हान पहले ही जान चुका था। दूसरी बात ये कि उसे लुवेन की स्पीच भी बहुत पसंद आई। वही दरवाजे के पास खड़े होकर उसने लुवेन के लिए क्लैपिंग की। इधर लुवेन जब स्टेज से नीचे आ रही थी तो जुनहाओ उसे रोकते हुए कहने लगा कि ये भी कोई प्लान था, तुम्हें हम मर्दों से कुछ सीखना चाहिए, अब हमारे प्लान भी सुन लेना। इसे कहते हैं बिजनेस की दुनिया, मेल और फीमेल की थिंकिंग में कितना बड़ा फर्क है ये भी तुम जान जाओगी। जबकि लुवेन ने बहुत कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया कि सीखना तो तुम्हें चाहिए फीमेल्स के एक्सीलेंस को एक्सेप्ट करना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि एक मर्द औरत से जेलस हो रहा हो। ये कहकर वो जाने लगी थी कि अचानक ही हान से टकरा गई। हान ने भी उसे पकड़कर गिरने से बचा लिया और जब लुवेन ने उसे देखा तो कहने लगी कि अरे आप। हान पूछता है कि आप ठीक तो हो ना, और ये बोली कि माफ करना, लास्ट टाइम मैंने आपको टैक्सी ड्राइवर समझ लिया था, आप मेरी तरफ से ये 1000 युआन रख ले अपनी गाड़ी को वॉश करने के लिए। हान ने वो पैसे लेने से मना कर दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी स्पीच से मुझे बहुत सारे आइडियाज मिले जो शायद पहले मेरे माइंड में कभी भी नहीं आए। ये कहकर वो चला गया और इधर लुवेन अभी तक हैरान थी कि आखिर इसे ऐसे कौन से आइडियाज मिले होंगे। तभी जुनहाओ उठकर इसे कहता है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर था, मामूली सा टैक्सी ड्राइवर। अगर उसने ये कहा कि उसे तुम्हारा प्लान पसंद आया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा प्लान अच्छा था, बल्कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, इसलिए खुद को किसी खुशफहमी में मत डाल लेना, क्योंकि बाकी के लोगों ने जो आला किस्म के प्लान्स प्रिपेयर किए हैं वो तो अभी तक तुमने सुने ही नहीं, जब सुनोगी तो तभी तुम्हें कुछ पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हान का असिस्टेंट बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर उसके टेबल पर रख देता है और बताया कि आज के ऑक्शन में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ये सारे गिफ्ट्स आपके लिए उनकी तरफ से हैं। हान को वो गिफ्ट्स देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये लोग यीदा ग्रुप के प्रेसिडेंट को खरीदना चाहते हैं, ये छोटे मोटे से गिफ्ट्स देकर, भला ये कौन सा प्रोफेशनल तरीका हुआ। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट उन सभी पार्टिसिपेंट्स को बिठाकर उनको बता रहा था कि मुझे प्रेसिडेंट ने कहा है कि जिसने भी प्रेसिडेंट को गिफ्ट भेजा मैं उनका नाम लिस्ट में शामिल कर दूं, तो प्लीज आप सब अपने हैंड राइज करें जिसने भी प्रेसिडेंट को गिफ्ट भेजा था। ये सुनकर तो सभी पार्टिसिपेंट्स ने अपने हैंड राइज कर लिए कि हमने गिफ्ट भेजा था, जबकि लुवेन ने हैंड राइज नहीं किया। इस पर जुनहाओ उसे देखते हुए कहता है कि देखा तुमने प्रेसिडेंट को गिफ्ट तक नहीं दिया, तुम्हें इतनी भी कॉमन सेंस नहीं, तभी तो मैं कहता हूँ कि ये मर्दों की फील्ड है, तुम औरतें कभी भी यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकती। बस तुम्हें ही मेरी बात समझ में नहीं आई और यही लगता रहा कि मैं तुम्हें डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से असिस्टेंट बोला कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं सबके सामने लीगल एजेंट को अनाउंस करने वाला हूँ। सभी लोगों के दिल में उम्मीद जाग उठी थी कि लीगल एजेंट उन्हें ही चूज किया जाएगा, जबकि इधर असिस्टेंट ने अनाउंस किया कि यीदा ग्रुप का लीगल एजेंट कोई और नहीं बल्कि मिस लुवेन है। ये सुनकर बाकी सब लोग तो हैरान होते ही होते हैं, लेकिन जुनहाओ तो कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो गया था कि ये कैसे हो सकता है। असिस्टेंट ने बताया कि ये हमारे प्रेसिडेंट का फैसला है कि जिसने भी उनको गिफ्ट दिए थे वो कभी भी फ्यूचर में हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंपनी किसी को भी हायर करते वक्त उनकी एबिलिटीज को देखती है, उसके साथ बनाए हुए फजूल किस्म के रिलेशनशिप्स को नहीं। अब तो लुवेन को भी मौका मिल गया था उसे टोंट करने का। कहने लगी कि याद है तुमने कहा था कि मुझे मर्दों से कुछ सीखना चाहिए, लेकिन
लेकिन मेरे ख्याल से तुम लोगों को फीमेल से सीखना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों की थिंकिंग औरतों को डिग्रेड करने से ऊपर तो जाती नहीं। इस बात पर जुनहाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिलहाल तो उसके पास कोई जवाब भी नहीं था और धीरे से कहने लगा कि लुवेन, तुम्हें तो मैं देख लूंगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी हान अपने ऑफिस से बाहर आकर लुवेन को कांग्रेचुलेशंस करता है लीगल एजेंट की पोस्ट जीत जाने पर। लुवेन बोली कि आपका बहुत शुक्रिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यीदा ग्रुप का प्रेसिडेंट इतना जेनरस पर्सन होगा। आई विश कि मैं उससे जल्दी ही मिलूं। हान बोला कि बात ये नहीं है कि वो जेनरस है, असल में आपका प्लान ही इतना एक्सीलेंट था, इसलिए मेरे ख्याल से तो उसने बहुत सोच समझकर और आपके प्लान के बिना पर ही आपको इस पोस्ट के लिए हायर किया होगा। लुवेन मजे मजे से उसकी ये बातें सुन रही थी और कहने लगी कि जिस तरह से आप उस प्रेसिडेंट के बारे में बता रहे हो, इससे तो ऐसा लगता है कि आप उसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। तभी लुवेन को उसकी मॉम की कॉल आ गई थी, जो वो रिसीव करने लगी और इसी दौरान उसे धक्का लग जाता है, मगर हान ने इस बार भी उसे पकड़कर बचा लिया। इधर मॉम बता रही होती है कि लुवेन, तुमने अपना फ्यूचर हस्बैंड चूज करने के लिए इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स रखी हुई है, मैं तुम्हारे पसंद का लड़का ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ, मगर मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा। हान भी उनकी ये बातें सुन लेता है। इधर लुवेन उसे देखकर स्माइल कर रही थी और कहने लगी कि मॉम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से मुझे वो लड़का मिल चुका है। ये कहकर उसने कॉल काट दी और इधर हान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। ये सुनकर हान भी मुस्कुरा दिया, जिसका मतलब तो हाँ ही था, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ।